ये हालात आपने देख लिए। मैं मंदिर के आगे शपथ लेता हूँ, जैसे कि मैं आज घूम रहा हूँ वार्ड में, ऐसे ही इन फ्यूचर भी घूमता रहूँगा, इन पास्ट भी घूमा। के सामने आपने कह तो दिया कि आप यहाँ पर रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, कहीं रफू चक्कर तो नहीं हो जाएंगे। आज मंदिर के सामने कसम खा रहे हैं आप। साहब, मैं पहले भी इनके बीच में था और आज भी बीच में हूँ, और ये शपथ मैं आपके आगे ले चुका हूँ कि मैं ये हालात चेंज करके दिखाऊंगा। हाथ ही बदलेगा हालात, देख लीजिए। भगवान के आगे हाथ जोड़कर कसम खाता हूँ कि ये जो हालात हैं, इन हालातों को चेंज करने के लिए मैंने ये कदम उठाया। मेरे पे इतना दबाव आया, ये तो चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने काम तो किए नहीं, इन्होंने सिर्फ सोफे पे बैठ के राजनीति। हूँ भाजपा नेताओं से, आप इस गली में गाड़ी तो लेके आइए, धक्का हमारे जैसे मारेंगे उसको आगे करने में फंस जाएगी। यहाँ पे हम मारेंगे उसको धक्का कि आगे चलो। देख लीजिए, अगर जो गाड़ी निकलती हो, देखो टेम्पू फंसा पड़ा है जी। बड़ी दिक्कत वाला काम है, वार्डवासी बहुत परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़ में हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 2 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नेता हैं अब गलियों में लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 2 से आरती काम्बोज, उनके पति विकास काम्बोज लोगों के बीच में जाकर डोर टू डोर वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। हालांकि अब चुनावी दौर है, इस दौरान आपको हर कोई नेता, किसी भी पार्टी का हो, पक्ष हो विपक्ष हो, वो अब लोगों के बीच जरूर नजर आएंगे। हालांकि बनने के बाद नेता कहीं ना कहीं रफू चक्कर जरूर हो जाते हैं, अपने अपने कार्यालयों में बैठ जाते हैं और लोगों की अनदेखी जरूर होती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी हैं प्रत्याशी हैं, वो लोगों के बीच हैं। इसी प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। वोटों की अपील है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें वोट दे, ताकि वो आपके एरिया का विकास है वो करवा सके। विकास के नाम पर वोटें हैं वो मांगी जा रही हैं। गलियों की जो देख रेख है, किस प्रकार से गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, उनको लेकर वोटों की अपील है वो की जा रही है। हर कोई नेता वोट मांगने के लिए आपके बीच में ज़रूर आएगा, लेकिन आप लोगों से भी अपील है कि अपने विवेक से वोट दीजिए। किसी भी नेता को चुनिए, अपने विवेक से चुनिए। किसी भी पार्टी का वो नेता हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके विकास कार्य हैं वो करवा सकता है, गली मोहल्लों के, उनको आप चुनिए। लेकिन आप लोगों के बीच नेता ज़रूर आएंगे, इस प्रकार से वोट ज़रूर मांगेंगे और मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के नेता आपके बीच में है, इसी प्रकार से भाजपा के नेता वो आपके बीच में आएंगे। कोई आज़ाद उम्मीदवार है वो आपके बीच आएगा। विकास के नाम पर वोटें हैं वो मांगी जाएंगी, लेकिन आपको खुद अपने संयम से, अपने विवेक से देखना है कि आपको कौन सा नेता चुनना है, किसे उनको आपकी तरफ से वोट है देनी है जो आपके एरिया का विकास है वो करवा सके। फिलहाल तस्वीरें हम आपको वार्ड नंबर 2 की दिखा रहे हैं, जहां पर नेता अब गलियों में नज़र ज़रूर आ रहे हैं। वोटों की अपील है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन नेता की तरफ से मंदिर के सामने खड़े होकर कसम जरूर खा ली गई कि विकास काम्बोज ने कहा कि वो इसी प्रकार से वो लोगों के बीच रहेंगे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कहीं आप भी दूसरे नेताओं की तरह रफू चक्कर तो नहीं हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि वो लोगों के बीच में रहेंगे और इसी प्रकार से काम है वो लोगों के बीच में रहकर करेंगे। इस प्रकार की कसम वो मंदिर के सामने खड़े होकर खाते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या किन की सरकार बनती है। 2 तारीख को वोट है, 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे। देखने वाली बात होगी कि किन की सरकार है वो बन पाती है। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के वार्ड नंबर 2 से, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विकास काम्बोज है, जो उनकी धर्मपत्नी आरती काम्बोज है, डोर टू डोर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करते का प्रयास करेंगे। हालांकि जोरों शोरों पर चुनावी प्रचार है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई नेता अब आपको गलियों में दिखाई देगा। हालांकि जब बनने के बाद नेता अक्सर अपने ऑफिसों में दिखाई देते हैं, लेकिन अब गलियों में हर कोई पार्टी का नेता, पक्ष विपक्ष, किसी भी पार्टी का नेता हो वो आपको गलियों में दिखाई देगा। विकास काम्बोज हैं, पहले भाजपा में थे लेकिन कांग्रेस ज्वाइन की है। आज प्रीतमपुरा में डोर टू डोर करने के लिए निकले हुए नजर आ रहे हैं। विकास जी, क्या कहेंगे? चुनावी प्रचार आपका जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार से चुनावी प्रचार को आगे लेकर जा रहे हैं?
सबसे पहले तो आपका चैनल का नमस्कार, जो आप यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। यहाँ का हालात एक बार आप सिर्फ घुमा के दिखा दीजिए। ये देखिए, कैमरा भाई को एक बार कहूँगा, एक बार वहाँ भी दिखा दीजिए। ये है ट्रिपल इंजन की सरकार, अभी भी थी, आगे भी कह रहे हैं। ये गड्ढे और गहरे करने के लोगों को कह रहे हैं। ये एक्चुअल रिपोर्ट है ग्राउंड की। ये देखिए, किसी से भी आप पूछ लीजिए ये सरकार ने क्या किया। भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया। अगर जो काम करती तो ये गलियां बनती, यहाँ सीवरेज होता, पानी होता। क्या इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? ये कहते हैं जात के नाम पे वोट मांगते हैं, पात के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट मांगिए ना। ओपोजिशन तो ख़त्म कर दोगे, कैसे करोगे? जब काम ही नहीं करोगे तो ओपोजिशन तो बनेगी। अगर जो काम करते तो ओपोजिशन क्यों बनती? क्यों हम पे दबाव बनाया जा रहा है? भाजपा से मैं कहना चाहूँगा, आने वाली 12 तारीख आपके इस काम को दिखाएगी कि आपने क्या किया। ये किंग जोन बन रहे हैं ना, ये किंग जोन वाली राजनीति भारत में नहीं चलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे काम करोगे तो बनोगे, वरना साफ हो जाओगे। यहाँ से तो साफ हो गई, पहला इंजन अभी लेके जाएंगे, फिर अगला इंजन, ऐसे ही साफ होंगे, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं क्या ये इनके काम से खुश हैं। ये देखिए, कौन सा एरिया जहाँ पर आप वोट मांग रहे हैं? शक्तिपुरम पार्ट 2 है। आप हालात देख लीजिए, ये चलने की गलियां हैं, पानी यहाँ नहीं है, सीवरेज यहाँ नहीं है। ये कहते हैं हमने काम किए। क्या काम किया? देखिए, क्या कहेंगे आरती जी, आज डोर टू डोर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इस एरिया के सुधार करेंगे एरिया में? हाँ जी, अगर हमें मौका मिलता है तो हम सुधार पक्का करेंगे। सारी सड़कें बनवा के देंगे सबको, इनकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। इनका सीवरेज वगैरह, पानी का, सड़कों का सब दूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता है वो अब सड़कों पर जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि हालात आप खुद देख सकते हैं, गलियों के हालात यहाँ किस प्रकार से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेता आप बीच में आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और डोर टू डोर, घर घर जाकर वोटों की अपील है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी हैं कांग्रेस के विकास काम्बोज, उनकी धर्मपत्नी साथ में आरती काम्बोज, और वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम, हालांकि हर नेता आपके बीच में आएंगे, भाजपा से भी आएंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, लेकिन वोट आपने समझकर, नेता को देखकर वोट देनी है, काम पर वोट देनी है। लेकिन हालातों की बात की जाए तो जहां पर इस समय मौजूद हैं वो हालात खुद आप देख सकते हैं एरिया के। लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए तैयारियां जरूर करता हुआ नजर आ रहा है जिला प्रशासन की। वो स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना जो नाम है, नंबर है, वो आगे कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता है वो भी इस बात को भुनाने में ज़रूर लगे हैं। हालांकि विपक्ष के नेता वो लगातार जो चीज़ें हैं वो भी सामने लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक वो उनको अगर कोई वोट देकर बनाएगा तो उन हालातों को सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। विकास जी, क्या कहेंगे? आप भी इनकी तरह अगर आपको कोई बनाता उसके बाद छू मंतर तो नहीं हो जाएंगे? साहब, मैं पहले भी 14 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, अपने वार्ड वासियों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। मुझे कोई राजनेता नहीं बनना, मुझे सुधार करना है, अपना वार्ड सपनों सा खूबसूरत बनाना है। जैसे मैं ऐसे आज घूम रहा हूँ, ऐसे भी इन फ्यूचर ये शपथ लेता हूँ मंदिर के सामने, ऐसे ही रहूँगा। तो मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं और मंदिर के शपथ ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़कर कसम खाता हूँ कि ये जो हालात हैं, इन हालातों को चेंज करने के लिए मैंने ये कदम उठाया। मेरे पे इतना दबाव आया, ये तो चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने काम तो किए नहीं, इन्होंने सिर्फ सोफे पे बैठ के राजनीति की। किंग जोन बन गए हैं ये। करनाल की जनता समझ चुकी है, उनको पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुए। तो चेहरों पे वोट दें, काम पे वोट दें, भ्रष्टाचारियों को वोट मत दें, ईमानदारी की वोट दें, आंसुओं की वोट दें, इंसाफ की वोट दें। हाँ, अगर जो काम हुआ है तो आप इनको वोट दीजिए, देख लीजिए क्या काम हुआ है। ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन आज तक भी था आपका। ये देखिए गलियों के हालात, ये देखिए पानी, कुछ भी नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, यहाँ से
मैं कहता हूँ भाजपा नेताओं से, आप इस गली में गाड़ी तो लेके आइए, धक्का हमारे जैसे मारेंगे उसको आगे करने में फंस जाएगी। यहाँ पे हम मारेंगे उसको धक्का कि आगे चलो। देख लीजिए, अगर जो गाड़ी निकलती हो, देखो टेम्पो फंसा पड़ा है जी। बड़ी दिक्कत वाला काम है, वार्डवासी बहुत परेशान है इनसे। ये ट्रिपल इंजन छोड़ो, इंजन कहीं होगा, सरकार कहीं होगी, क्योंकि काम की वोट आती है। हालात देख लीजिए काम कैसा हुआ है। आप सफाई देख लीजिए कितनी है हमारे वार्ड में, एक बार देखिए सफाई का हालात, देखो कितनी सफाई है, हर जगह सफाई सफाई। ये हालात आपने देख लिए। मैं मंदिर के आगे शपथ लेता हूँ, जैसे कि मैं आज घूम रहा हूँ वार्ड में, ऐसे ही इन फ्यूचर भी घूमता रहूँगा। इन पास्ट भी घूमा हूँ, 14-15 साल भाजपा में रहा, तब भी मैंने जो मेरे से हुआ मैंने किया। इतना तो उस टाइम मेरे हाथ में नहीं था। हाँ, मैं वार्ड वासियों से अनुरोध करता हूँ, मुझे आप मौका दीजिए, ये हालात चेंज करके दिखाएंगे। मंदिर के सामने आपने कह तो दिया कि आप यहाँ पर रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, कहीं रफू चक्कर तो नहीं हो जाएंगे। आज मंदिर के सामने कसम खा रहे हैं आप? साहब, मैं पहले भी इनके बीच में था और आज भी बीच में हूँ, और ये शपथ मैं आपके आगे ले चुका हूँ कि मैं ये हालात चेंज करके दिखाऊंगा। हाथ ही बदलेगा हालात, देख लीजिए हालात। तो आप देख सकते हैं कि तमाम नेता हाल आपके बीच में आएंगे, लेकिन वही कांग्रेसी नेता अब यहाँ पर जो शपथ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने कहा कि वो लोगों के बीच से छूमंतर नहीं होंगे। जिस प्रकार से नेता अक्सर बनने के बाद जो अपने ऑफिसों में रहते हैं उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग चक्कर पर चक्कर काटते रहते हैं, निगम के चक्कर काटते हैं, लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेसी नेता हैं, अगर उन्हें मौका देते हैं, लोग उन्हें जितवाते हैं, तो वो इसी प्रकार से लोगों के बीच में रहेंगे। आज उन्होंने यहाँ तक कि मंदिर के सामने खड़े होकर शपथ तक ले ली और अब यहाँ पर डोर टू डोर जो वोटों की अपील है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जो प्रीतमपुरा इलाका है वार्ड नंबर 2 का, वहाँ पर डोर टू डोर वोटों की अपील है लोगों से करने के लिए वो निकले हुए हैं। तमाम जो उनके साथी हैं वो घरों घर जाकर वहां पर वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के वार्ड नंबर 2 से, जहां पर तमाम जो नेता है अब गलियों में नज़र जरूर आ रहे हैं। कांग्रेसी प्रत्याशी हैं विकास काम्बोज, उनकी धर्मपत्नी जो आरती काम्बोज है वो डोर टू डोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग हैं इनके वार्ड के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, आप डोर टू डोर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्या कि जो आपको भाजपा में नहीं लगा, विकास के साथ आकर लगा कि भाई आप इनके साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ऐसा क्यों? आप ये देखिए, आपको कहीं विकास नज़र आ रहा है? एक बार नज़र दौड़ाइए, क्या कहीं विकास नज़र आ रहा है? और ये दबाव की राजनीति करते हैं। क्या ऐसा कभी ये इलेक्शन जस्ट लाइक सरपंच टाइप का इलेक्शन है, इसमें कभी इस तरह का प्रेशर हुआ है कि इन छोटे इलेक्शनों के अंदर जो एक लोकल इलेक्शन है और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? वो ये समझते हैं कि हम डरा धमका के पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बना लेंगे। अब वो टाइम नहीं रहा, जुमलेबाजी ख़त्म हो चुकी। अब जो काम करेगा वही आएगा, किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। इसी एरिया में रहते हैं, क्या आपका कहना काम नहीं हुए? नहीं हुए। अगर काम हुए होते तो ये प्रेशर क्यों बनाते? लगता है कांग्रेस करवा देगी फिर, अगर कांग्रेस बिल्कुल कराएगी। क्या अब तक वो भी गायब हो जाए? ठोकर खाया हुआ इंसान सुधर। हालात जो हैं, जो गलतियाँ कांग्रेस ने कुछ की होंगी तो वो समझ चुके हैं। मतलब आपको उम्मीद है कांग्रेस से वो करेगी? बिल्कुल उम्मीद है। देखो, कांग्रेस ने 70 साल कहते हैं कि क्या किया क्या किया। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है ये बेच रहे हैं। एक ही अडानी अडानी अडानी, क्या दामाद लगता है इनका? वो क्या है? ये पब्लिक को डराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंकल के अंदर काफ़ी गुस्सा ज़रूर है। हालांकि गलियों के हालातों को लेकर उनके अंदर गुस्सा ज़रूर है, लेकिन वो डोर टू डोर अब वोटों की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 2 तारीख को किन को, जो जनता है, आज के समय में जनता की सरकार चल रही है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार। और 2 तारीख को लोग हैं अपनी सरकार चुनेंगे, किसको वो चुनते हैं वो लोगों के ऊपर है। और रिजल्ट है वो 12 तारीख को आएंगे, सबके सामने नतीजे आ जाएंगे। लेकिन तमाम नेता अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लगे हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।